सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा का 5वां पाठ नाटक में नाटक पढ़ेंगे। यह पाठ मंगल सक्सेना जी द्वारा लिखित है। पाठ का शीर्षक नाटक में नाटक कुछ अलग ही तरह का शीर्षक है। नाटक के अंदर नाटक, यह कैसे हो सकता है? जैसे पाठ का शीर्षक हमें सोचने पर विवश करता है, वैसे ही पूरे पाठ में हम अपनी कल्पना शक्ति से अंदाजा लगाते रहते हैं कि अब क्या होगा। तो आइए अब इस मजेदार पाठ को पढ़कर जानते हैं। तो देखिए, राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथ ही मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते समय वह अचानक गिर पड़ा था और उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। समय था केवल 1 सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास हिदायतें फिर से दे रहा था। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। दोनों नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उनके उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं, बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे। बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था। सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम पार्ट भूल गया। तो बच्चों, आपने अभी तक देखा कि राकेश और उसके साथियों को मोहल्ले में एक नाटक करना था, और उसी दौरान राकेश चोट लगने से वह नाटक नहीं कर पा रहा था। उसके साथी नए थे। वे छोटी छोटी बातों पर पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। राकेश उन्हें काफी समझाकर मंच पर भेजता है, लेकिन मंच पर जाने के थोड़ी ही देर बाद वे अपने अपने पार्ट भूलकर आपस में ही उलझने लगते हैं। तो देखिए फिर आगे क्या होता है। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा नाटक लिए खड़ा था। वह हर एक संवाद का पहला शब्द बोल रहा था,
ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको सुनाई न दे जाए इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए और जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर। गाजर साहब हूं मैं? दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब है, सो इनकी कला महान, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपना दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, झक मारना है। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर बड़े जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे ये पार्ट दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अरे आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथ ब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया भी है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते कलाकारों की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सकपका गई। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की है। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। दर्शक सब शांत थे, बहुत चक्के थे। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया,
मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था, उसकी रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरों की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह नाटक को बिगड़ता देखकर राकेश ने तुरंत बुद्धि से उसे संभाल लिया। सभी दर्शक हैरान थे कि किस तरह राकेश ने समझदारी से नाटक में ही एक और नाटक बना दिया। सभी ने राकेश की और उसके नाटक की खूब प्रशंसा की। तो बच्चों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त हो चुका है और आपने इससे क्या सीखा कि अगर जीवन में कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? निराशा से, दुख से या गुस्से से नहीं, अपितु सूझबूझ के साथ शांति से उस विषम परिस्थिति का मुकाबला करेंगे। धैर्य से लिया गया फैसला हितकर होता है, जैसा कि राकेश ने लिया था। बिगड़े नाटक में ही सूझबूझ दिखाते हुए लोगों को नई सीख दे दी। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।